मुसीबत आ ही गई तो डरने से क्या होगा। मुसीबत आ ही गई तो डरने से क्या होगा। जीने के तरीके ढूंढो, जीने के तरीके ढूंढो, मरने से क्या होगा। इसे जरूर सुनना। जब तक जिंदा हो हर रोज समस्या जरूर आएगा। जब तक जिंदा हो हर रोज समस्या जरूर आएगा। जिस दिन समस्या खत्म उसी के साथ इंसान भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपके पास दोनों हाथ पांव ना हो तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं। गाइस, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी को जरूर बदल देगा। नंबर 1, निक वेजोस। गाइस, निक वेजोस को फ्रेटा एमेलिया सिंड्रोम नामक बीमारी से उनके दोनों हाथ पांव चले गए। निक वेजोस दिसंबर 1982 ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में उनका जन्म हुआ था। गाइस, निक वेजोस जिस दिन पैदा हुआ था उसके माता पिता भी उसे देखकर शॉक्ड हो गए थे। उसे अपने घर ले गए और उसकी अच्छी परवरिश करी। मूल रूप से निक छोटे से पंजे के साथ पैदा हुआ। उसी के सहारे इसने लिखना, स्विमिंग करना, चलना, ड्राइविंग करना, कंप्यूटर चलाना, गोल्फिंग करना, फुटबॉल खेलना, खुद खाना खाते थे, खुद ब्रश करते थे। इसके लिए निक को बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उसके पास हाथ पांव ना होने के कारण उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। निक को एक नॉर्मल इंसान की तरह कार्य करने के लिए कई कठिन दौर से गुजरना पड़ा था। बहुत बार उसे उसके क्लासमेट के बच्चों के द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता था, जिसके कारण वो बहुत बार डिप्रेशन में आ चुका था और उसने महज 10 साल की उम्र में सुसाइड करने का निर्णय लिया। परंतु उसके माता पिता ने सुसाइड करते हुए देखकर उसको बचा लिया। फिर उसके माता पिता ने उसको जिंदगी को जीने का सही रास्ता बताया। एक बार निक की मां ने एक न्यूज़पेपर पर आर्टिकल निक को दिखाया। निक ने जब उस न्यूज़पेपर पर आर्टिकल देखा तो उसे पता चला कि उसके जैसे एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत अचीवमेंट हासिल की थी, जिसको देख के उसने अपनी लाइफ को चेंज करने का सोचा। उसके बाद उसने अपनी लाइफ में कभी भी बहाना नहीं बनाया। निक ने उसके बाद अपने जीवन को बदलने की ठानी और उसने खूब संघर्ष किया और वह आज एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक ऑथर और 2 कंपनियों का मालिक भी है। साथ साथ में निक एक एक्टर भी है। उसे एक शॉर्ट फिल्म में बेस्ट एक्टर ऑफ अवार्ड भी मिला है। निक ने 2010 में लाइफ विदाउट लिमिट्स नामक पुस्तक लिखी जो 30 लैंग्वेज में पब्लिश है और इस बुक को लोगों ने बहुत पसंद किया। आज निक 60 कंट्री में जा चुके हैं और वहाँ पर वो मोटिवेशनल स्पीच दिया करते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। 2012 में उनकी शादी हुई जिससे उनसे 4 बच्चे हैं। हमें जिंदगी में कभी भी कुछ निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। गाइस, अगली कहानी है तेजेंद्र मेहरा की। तेजेंद्र मेहरा 27 साल के हैं। तेजेंद्र मेहरा जब 2 महीने के थे तो उसे उसके माता पिता ने उसका एक हाथ ना होने से तेजेंद्र को किन्नर को 20,000 में बेचने के लिए निर्णय ले लिया। परंतु उनके तकदीर को यह मंजूर नहीं था और उसी समय उनके घर उनकी बुआ आई हुई थी। उसके बुआ ने उस छोटे से बच्चे को बाहर रखा हुआ देखा और उन्होंने उसके माँ से पूछा। माँ बाप ने बताया कि यह बच्चा भविष्य में जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा, जिसके लिए हम इसे किन्नर को बेचना चाहते हैं। परंतु तेजेंद्र के बुआ ने उसे बेचने से इनकार कर दिया और उसे अपना खून समझ के अपने घर ले आए। और तेजेंद्र मेहरा की परवरिश उसकी बुआ ने ही की। वो रियल में अपनी बुआ को ही अपने माता पिता मानते हैं और उसकी बुआ ने उसकी अच्छी तरह परवरिश करी। वह केवल 10th पास आउट ही हैं क्योंकि तेजेंद्र जब छोटे थे तो उस दौरान ही उसके फूफा जी की मृत्यु हो गई। छोटी सी उम्र में तेजेंद्र पर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ गई क्योंकि उन्हें जॉब की तलाश थी, इसलिए वो इधर उधर भटकने लगे। परंतु उनका एक हाथ न होने से कोई भी ऑनर उसे हायर नहीं करना चाहता था। तेजेंद्र को जिम करने का बहुत शौक था। एक दिन तेजेंद्र के दोस्त ने उसे सजेशन दिया, सरकारी जिम ज्वाइन करने के लिए कहा। सरकारी जिम में एक अच्छा ट्रेनर न होने के कारण उसने उस जिम को छोड़ दिया, प्राइवेट जिम ज्वाइन किया और उसने उसे कहा कि वो फ्री में कर सकते हैं। और उसके बाद उस प्राइवेट जिम के ओनर ने उसे ट्रेनिंग देनी शुरू करी। इसके बाद उसने बहुत मेहनत करी। उसको फिटनेस के लिए प्रोटीन की जरूरत थी और उसके बाद पैसे न होने के कारण उसने जॉब करने की सोची, पर उसे कोई भी ओनर हायर नहीं करना चाहता था और उसने यह बात प्राइवेट जिम के ओनर से कही और उस प्राइवेट जिम के ओनर ने उसका पूरा सपोर्ट किया
और उसने उसी जिम में उसे जॉब दिलाई। वो जिम का ऑनर उसे बहुत सपोर्ट करता था और उसने तेजेंद्र को नॉर्थ इंडियन कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहा। उसके लिए उसने बहुत मेहनत करी, नॉर्थ इंडिया कंपटीशन में लेकिन रैंक हासिल करी। इसके बाद तेजेंद्र का हौसला और भी बढ़ा और उसने मिस्टर दिल्ली के लिए फिर प्रैक्टिस करी, जिसके चलते उसने 2 बार मिस्टर दिल्ली का खिताब भी जीता है। उसे यहाँ तक पहुँचने में बचपन से ही बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा। जब भी वो स्कूल जाया करता तो वहाँ के बच्चे उसे बहुत बार चिढ़ाया करते थे। तेजेंद्र ने फिर कभी हौसला नहीं हारा, क्योंकि वह अपनी बुआ के अच्छे परवरिश में था। जब भी उसके दिमाग में कोई गलत विचार आता तो अपनी बुआ को याद करते हुए अपनी बुआ के लिए कुछ करना चाहता था और उस दुनिया को बताना चाहता था सिर्फ एक हाथ वाला इंसान भी दुनिया में कुछ कर सकता है। फिर जब देश में लॉकडाउन लगा तो उसके परिवार में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने लगी, जिसके चलते उसने दिल्ली की गलियों में रेडी लगाना शुरू कर दिया। इस तरह तेजेंद्र मेहरा ने दुनिया को दिखा दिया कि एक हाथ वाला इंसान भी दुनिया को सही रास्ता दिखा सकता है। हमें दिग्विजय और तेजेंद्र मेहरा से, उनके हौसले और उनकी मेहनत से सीखना चाहिए। हमें अपने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। वही इंसान इस देश को, समाज को सही रास्ता दिखा सकता है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।